अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दी। अभी जो फ़ज़ा मैं देख कर आया हूँ, सड़कों पर रश देख कर आया हूँ, पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस की नफरी देख कर आया हूँ, गैर मामूली सिचुएशन है। और ख़ास तौर पे एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसपे एक नोटिफिकेशन मेरी निगाह से गुजरा है और उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगले 2-3 रोज तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। जो हॉस्टल्स हैं, वो खाली करा लिए गए हैं। जो दूसरे शहरों से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कह दिया गया है कि आप अपने-अपने शहरों का रुख इख्तियार कर लें। जो फिज़िकल क्लासेस हैं, यानी ऑन कैंपस क्लासेस हैं, वो नहीं होंगी, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करने की कोशिश की जाएगी। ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर हो रहा है, जब पाकिस्तान के 21 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर बाय इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाब कल होने जा रहा है। और इस ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त की गई थी और उस दरख्वास्त में कहा गया था कि सिविल और आर्म्ड फोर्सेस को अपॉइंट किया जाए। और वफाकी हुकूमत महकमा दाखिला ने सिविल और आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यानी रेंजर्स भी होगी, पाक फौज भी होगी, पुलिस तो होगी, और सिविल और आर्म्ड फोर्सेस इन पर्टिकुलर जो है वो सेकंड और थर्ड टियर के अंदर मौजूद होंगे, बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स यूनिट काम कर रहे होंगे, उसी अंदाज में जिस तरह जनरल इलेक्शंस के अंदर हुआ। आज पोलिंग अमले और पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी है, और ये सारा प्रोसेस जो है वो पाक फौज और रेंजर्स की निगरानी के अंदर हो रहा है। यानी सिविल और आर्म्ड फोर्सेस की निगरानी के अंदर ये सामान की तरसील हो रही है, और बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो बहुत सेंसिटिव है। हम दुआ करते हैं कि कल का जो बाई इलेक्शन है वो बगैर किसी शोर शराबे, यानी शोर शराबा तो होता है लेकिन खून खराबे के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो जाए। अब ये बाई इलेक्शन ज़ाहिर है एक ऐसी फ़ज़ा में हो रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑलरेडी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। वो ये समझते हैं कि मैंडेट पहले भी चोरी हुआ, अब एक बार फिर उनके मैंडेट पर डाका डाला जाएगा। और एक ऐसे वक़्त में हो रहा है कि जिस वक़्त इमरान खान साहब ऑलरेडी तबले जंग बजाए हुए हैं, एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को ललकार भी रहे हैं। और हमारी मालूमात के मुताबिक अब जो पर्टिकुलरली द न्यूज़ ने खबर छापी है, अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर लगाई है, अंसार अब्बासी साहब इसको रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में एक खैर खाहों का ग्रुप, खैर खा ग्रुप मुतहर्रिक हो गया है। इसको उन्होंने खैर खा ग्रुप का नाम दिया है। ये वेल विशर है पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान के वेल विशर कौन है और कौन समझते हैं अपने आप को कि वेल विशर है, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये खैर खाहों का जो ग्रुप है वो एक्टिव हुआ है, और उसमें अंसार अब्बासी साहब ये लिखते हैं कि जो गैर जानिबदार सियासतदान है, सीनियर सियासतदान, इसमें वो शामिल हैं। एक साबिका रिटायर्ड जर्नैल, 3 स्टार जनरल शामिल है, बड़ी जानी-पहचानी शख्सियत है, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि वो अपने नाम रिवील नहीं करना चाहते। तो शनाख्त अभी छुपा रहे हैं, लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, सियासत के अंदर अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया जाए, और असर और रसूख इस्तेमाल करके ये जो ब्रिज का रोल है वो प्ले किया जाए। जो इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क है, वो ये है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो खलीज पैदा हो गई है, जो दूरियां पैदा हो गई हैं, उन दूरियों को ख़त्म किया जाए। इन पर्टिकुलर एक रिटायर्ड जर्नैल जो है, वो ये कहते हैं कि वो इस चीज़ के भी विटनेस हैं कि इमरान खान साहब तक जो पैगामात पहुँचाए गए, उन पैगामात में ये पैगाम भी शामिल था कि 9 मई को जो कुछ हुआ, आप ये मान लीजिए कि आप मास्टरमाइंड थे, आपने उसको क्राफ्ट किया था, आपने उसको प्रिपेयर किया था, आपने वो स्केच बनाया था, और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने, वर्कर्स ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को ने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। अब इमरान खान साहब तो मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को मुतअद्दिद पैगामात भेजे गए, लेकिन जवाब एक ही है, एंड दैट इज़ एब्सोल्यूटली नॉट। और वो कह ये रहे हैं कि मैं कोई नवाज़ शरीफ नहीं हूँ, मैं कोई आसिफ अली ज़रदारी नहीं हूँ कि आप जो कहेंगे मैं मान लूँगा। इस अंदाज़ से मामलात नहीं चलेंगे। मेरा मुतालबा एक ही है कि मेरा जो मैंडेट चोरी किया गया है, मुझे पहले वो मैंडेट वापस किया जाए। मेरे कारकुनान जो आपने सैकड़ों की तादाद में पकड़े हुए हैं, उन कारकुनान को रिहा किया जाए, और जो मुकदमात मेरी अहलिया और मेरे वर्कर, सपोर्टर्स, वोटर्स के अगेंस्ट हैं, उनको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक चलने दिया जाए। इंसाफ होगा तो हमें ऑटोमैटिकली इंसाफ चाहिए, हमें रिलीफ नहीं चाहिए। यानी इन शॉर्ट इमरान खान साहब का जो पैगाम आ रहा है वो ये है। यानी एक तरफ इमरान खान साहब अपने स्टांस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वो अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो भी चाहती है कि इमरान खान साहब को जो कहा जा रहा है, वो आसानी से मान लें और मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाए। अब ऐसे में जब ये देखा कि ये कशीदगी मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और इसके अंदर कोई फायर फाइटिंग नहीं हो रही, तो फिर एक खैर खा ग्रुप जो है, अब वो मुतारिफ कराया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब ये खैर खा ग्रुप वैसे तो फ़ी ज़माना खैर खा होते हैं, मौजूद होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। अब ये जो खैर खा ग्रुप है, जिसके अंदर एक रिटायर्ड 3 स्टार जर्नैल भी शामिल हैं,
और कुछ साबिक वफाकी वो 2 साबिक वफाकी वज़रा भी बताए जा रहे हैं, वो शामिल हैं, तो वो क्या को फायर फाइटिंग करा सकेंगे? ये यकीनन एक बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। लेकिन फायर फाइटिंग किसी न किसी जगह पर तो होनी है। अब देखना ये है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान कराने के बाद होती है या नुकसान से पहले-पहले इसको समेट लिया जाता है। तो कल के बाय इलेक्शन के ऊपर फिलहाल नज़रें हैं और देखना ये है कि बाय इलेक्शन हम दुआ करते हैं कि स्मूथली हो जाए और उसके नताइज जो हैं वो भी सबको तस्लीम हो। क्या जनरल इलेक्शन की तरह से बाय इलेक्शन चलेंगे या फिर बाय इलेक्शन के अंदर जो करेक्ट करने वाले हैं वो रेक्टिफाई कर लेंगे अपने मामलात को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वफाकी हुकूमत ने आज ही मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बुशरा बीबी ने पर्टिकुलरली एहतसाब अदालत ने क्योंकि जुडिशल ऑर्डर दिया था गुज़श्ता रोज़ कि इमरान खान साहब का और उनकी अहलिया का जो मुतालबा है वो ये है कि उनको जहर दिया गया है, उनकी एंडोस्कोपी कराई जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल से कराई जाए, उनके अपने ज़ाती मॉलेज शौकत खानम हॉस्पिटल के मॉलेज की निगरानी में कराई जाए। तो कल का जो जुडिशल ऑर्डर था नासिर जावेद राना साहब की अदालत में एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस में, उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले शिफा लैब के अंदर, शिफा मेडिकल सेंटर के अंदर, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये तिबी मुआयना हुआ है और जो आसिम साहब हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर, डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो बुशरा बीबी के मालिज भी हैं, वो भी मौजूद थे और ज़ाहिर है जेल का अमला जो है, उनकी वो भी मौजूद था इस सारे प्रोसेस में। लेकिन जुडिशियल ऑर्डर के मुताबिक अब टेस्ट हो गए हैं, अब इन टेस्ट जो हुए हैं, इनकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। अब देखना ये है कि इन रिपोर्ट्स में क्या आता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है और बराह रास्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे लगाया है, वो बुशरा बीबी को ज़हर देने से मुताल्लिक है और उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ तो फिर मैं जंगल के बादशाह को नहीं छोड़ूँगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वफाकी हुकूमत ने भी एक इम्पोर्टेंट फ़ैसला किया है और मैं तो इसको कंट्रोवर्शियल फ़ैसला कहूँगा कि माहाना 20 लाख रुपए की तनख्वाह पर जो तैनाती है उसकी राह हमवार हो गई है। मंथली 20 लाख की तनख्वाह देने के लिए जो उम्र की ब्रैकेट है, 65 साल की ब्रैकेट वो भी ख़त्म कर दी गई है। यानी 65 साल के बाद भी यानी 70 साल का कोई बुज़ुर्ग शख्सियत है, 75 साल की, वो कोई रिटायर्ड सिविल शख्सियत है, ब्यूरोक्रेट है, जज है या फिर रिटायर्ड फ़ौजी है, तो अब वो आसानी से उनको पुरकशिश तैनातियाँ मिल सकेंगी और माहाना 20 लाख रुपए की तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। ये जो तरमीम वफाकी हुकूमत ने की है कानून में, तैनातियों में जो पीटीआई दौरे हुकूमत की पॉलिसी थी बेसिकली, उसमें 65 साल की हद थी। अब उस पॉलिसी के अंदर तरमीम की गई है और ये तरमीम की जो मंजूरी है, वो वफाकी काबीना से बजरिया सर्कुलेशन ले ली गई है। अब इसमें इतनी उजलत क्या थी और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ असल में कुछ इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ भी हैं, बैनुल अक़वामी शख्सियात हैं, जिनको बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टास्क दिया जाएँगे। लेकिन ये मनपसंद के लोग जो हैं वो अपनी मनपसंद की पॉलिसी के तहत अपॉइंट करके उनको मनपसंद और पुरकशिश तनख्वाह और मरात जो है फराहम करने का रास्ता ओपन कर दिया गया है। लास्टली मैं आपको बता दूं कि 149वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई और इस पासिंग आउट परेड में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी नहीं थे हमारी मालूमात के मुताबिक, बल्कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इस पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी और उनके साथ जो तुर्क जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं, वो भी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के हमरा थे और उन्होंने जो पास आउट होने वाले कैडेट्स हैं उनके अंदर जो है एजाज़ी इसनाद भी तकसीम की हैं और इस हवाले से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने एक पर्टिकुलरली खिताब भी इस मौके पर किया है और ये तस्वीर भी देखी जा सकती है जिसमें वो सॉर्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं और जो तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो भी जो है वो बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर, तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर जो है इस मौके पर मौजूद हैं। और साथ ही जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उन्होंने 149वीं जो पासिंग आउट परेड है उसमें मुख्तलिफ कोर्सेज के कैडेट्स और तकरीब के दौरान पास आउट होने वालों में परेड अकेडमी और पाकिस्तान आर्मी के यकसा अखलाक की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि ये जो परेड अकेडमी है इसमें वो और पाकिस्तान आर्मी वो यकसा अखलाक की अक्कासी करती है। यानी जो पीएम ए काकूल के अंदर की जो टीचिंग्स हैं असल में वो पाकिस्तान आर्मी की टीचिंग्स हैं। ये बुनियाद है, ग्रास रूट लेवल आप समझ लें कि यहाँ से फ़ौज के आला अफसरान भी निकलते हैं, यहाँ से तैयार होते हैं और मामला तो ऑल दो वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब पीएमए काकूल के पास आउट नहीं है। तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने इस तकरीब से खिताब किया है और मेहमान जो उनके साथ मौजूद थे वो उन्होंने भी जो है इस मौके पर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की है और जो आला अखलाक हैं ख़ास तौर पे पीएमए काकूल अकेडमी के और पाक फ़ौज उनके ऊपर उन्होंने एम्फेसिस दिया है। होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।